नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन के दोहरी दीवार के पास से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप NH 5 की भी इस वक्त देख रहे हैं और स्वाथू रोड है और पहाड़ी से यहाँ पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और उसके वजह से स्थिति यहाँ पर थोड़ी गंभीर है, क्योंकि सुबह के वक्त जब रात को यहाँ पर भारी बारिश हुई थी तो चट्टानें NH 5 पर भी गिर गई थी और लेकिन उन्हें फिलहाल अभी हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तस्वीरें आप देखें कि जिस तरह से यहाँ पर डंगा लगाया गया था और डंगे की स्थिति बनी हुई है, पत्थर गिरने की स्थिति पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि वाहनों की आवाजाही स्वाथू की ओर से भी या स्वाथू की ओर वाहन जाने वाले और NH 5 की एक सर्विस एक लेन यहीं से होकर गुजर रही है। और हैरानी इस बात की है कि पिछले वर्ष से यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन NHAI ने इस मामले को कभी गंभीरता से लिया नहीं। हालांकि पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफिक DSP भीषम ठाकुर ने कई बार NHAI को लेटर लिखे कि यहाँ पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और इसके रेस्टोरेशन का काम पूरा किया जाए, लेकिन NHAI ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब यहाँ पर भूस्खलन शुरू हो चुका है और जिस तरह से रात को यहाँ पर बारिश हुई और उसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि स्वाथू का रोड है और साथ में तस्वीरों के माध्यम से आप देखें कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की एक लेन है और यहाँ से पहाड़ी से इस वक्त भूस्खलन पत्थर गिर रहे हैं और कई पत्थर गिरने की स्थिति पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। पिछले वर्ष भी इसी तरह की स्थिति है और आप तस्वीरें देखें कि लगातार छोटे छोटे पत्थरों का ऊपर से गिरना लगातार जारी है, क्योंकि ज़मीन यहाँ पर धंस रही है। शांति जैसे हालात ऊपर पहाड़ी पर पिछले वर्ष ही बन गए थे, लेकिन इस मामले को कभी गंभीरता से NHAI ने लिया नहीं और आज यह स्थिति हो गई कि यहाँ से जो पैदल भी लोग चल रहे हैं वह कई बार स्वाथू के लिए आप देख रहे हैं कि लोग बसों के लिए यहाँ खड़े रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा पर भी इस वक्त प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और तस्वीरें आप देखें, क्योंकि पहली बरसात हुई है। यदि हम सोलन की बात करें तो जो सोलन में रात को बारिश हुई है वो काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है, क्योंकि उससे पहले इस तरह का मौसम सोलन में नहीं बना हुआ था। हालांकि परसों भी बारिश हुई थी, तो दरारें आप सामने पहाड़ियों पर देखें कि किस तरह की पड़ी हुई है और ये पत्थर जो गिरेंगे तो NH 5 के ऊपर ही आएंगे। और स्वाथू रोड आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा जाम यहाँ पर इस वक्त लगा हुआ है, क्योंकि वाहनों की एक तरफ की आवाजाही इस मार्ग से होती थी जहाँ पर इस वक्त भूस्खलन हुआ है। चट्टानें ऊपर से भी गिरी, NH 5 पर भी पहुँची, लेकिन उन चट्टानों को सुबह के वक्त हटा दिया गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख सकते हैं कि भूस्खलन पत्थर ऊपर से लगातार गिर रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहनों की जो आवाजाही है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि ऊपर से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। यहाँ से बड़ी संख्या में वाहन दोनों तरफ से आ रहे हैं, NH की तरफ से भी आ रहे हैं और स्वाथू की ओर से भी आ रहे हैं, क्योंकि स्वाथू का जो मार्ग है वो सोलन की को प्रदेश के बाकी जिलों से जोड़ने वाला है। और आप देखें कि लगातार छोटे छोटे पत्थरों का ऊपर से आना इस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ पर बड़ा भूस्खलन हो रहा है। लगातार मलबा यहाँ पर गिरता जा रहा है। हालात काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं। सोलन अप टू डेट से अमरजीत पूंजी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत भी करते हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर देखें कि जब आप यहाँ से गुजरें तो थोड़ा संभल कर गुजरें और देखें कि कितना रिस्क लोग उठा रहे हैं। NHAI को शायद इसकी हम यही कह सकते हैं कि NHAI ने इस मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर से लगातार पत्थरों का गिरना आप तस्वीरों के माध्यम से भी बीच बीच में देख रहे होंगे कि लगातार मिट्टी ऊपर से गिर रही है और इस तरह के हालात बने हुए हैं। बच्चे यहाँ से स्कूल की ओर जा रहे हैं और चिंताजनक हालात है। पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी, लेकिन पिछले वर्ष यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया और ट्रैफिक DSP ने कई बार NHAI को पत्थर लिखा और आप देखें कि किस तरह से पत्थर लगातार यहाँ पर गिरते जा रहे हैं और चिंताजनक हालात यहाँ पर बने हुए हैं। साइड से आ जाइए।
और आप तस्वीरें देखें कि एनएचआई ने कभी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। डीएसपी भीष्म ठाकुर ने पिछली बार 2 बार उनको लेटर लिखे एनएचआई को कि यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम प्रॉपर किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अब देखें कि पहली बरसात हुई, हम तो पहले ही कहेंगे क्योंकि झमाझम जो बारिश हुई है, मूसलाधार जो बारिश सोलन में हुई है वो रात को हुई है और पहली ही बरसात में यहाँ पर पहाड़ी से मलबा गिरना शुरू हो गया है। पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात थे, लेकिन उससे भी सबक नहीं लिया गया। ऊपर पहाड़ी पर जो 2 घर है वो जमींदोज पिछले वर्ष ही हो गए थे। शांति जैसे हालात ऊपर बने हुए हैं, लगातार जमीन वहाँ पर धंस रही है। हवा में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्थर यहाँ पर लटके हुए हैं और रिस्क है। लोग आप देख सकते हैं कि काफ़ी व्यस्त मार्ग है और यहाँ से लोग पैदल आगे की ओर निकल रहे हैं क्योंकि बस स्टॉप थोड़ा आगे है और स्वाथू के लिए जितने भी वाहन जाते हैं, बसें जाती हैं, वो थोड़ी आगे खड़ी होती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बसों के खड़ी होने के लिए और आप देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, मुस्तैदी के साथ है, लोगों को भी आगाह कर रहे हैं कि मत जाइए, लेकिन लोगों की भी मजबूरी है कि आगे यदि क्रॉस करना है तो उन्हें यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, हल्की हल्की बारिश अब फिर से शुरू हो गई है और रात से इसी तरह की स्थिति सोलन में बनी हुई है। NH 5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग भूस्खलन के लगातार मामले यहाँ पर इस वक्त सामने आ रहे हैं और पिछले वर्ष भी यहाँ पर इसी तरह के हालात थे। कई दिनों तक स्वाटू मार्ग यहाँ से बंद रहा और लोगों को पाया सपरून गुरुद्वारा साहिब से होते हुए आगे की ओर जाना पड़ रहा था क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। और आप तस्वीरों के माध्यम से NH 5 की तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं। वाहनों की लगातार आवाजाही इस वक्त बनी हुई है। सोलन की ये तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी। आज से मौसम का येलो अलर्ट है और खड़ा पत्थर में सुबह से ही बारिश हो रही है। हर जगह पर बारिश इस वक्त हो रही है। NH 5 की ये तस्वीरें हैं। NH 5 की एक सर्विस लाइन जो शिमला की ओर जाती है, यहाँ से आप देख रहे हैं वाहन क्रॉस हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपरीत दिशा की ओर वाहन जा रहे हैं वो स्वाथू मार्ग की ओर जा रहे हैं क्योंकि जो स्वाथू मार्ग का जो लेन थी वो इस वक्त बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर पत्थरों का गिरना लगातार जारी है। भूस्खलन यहाँ पर हो रहा है, बीच बीच में ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन लोग भी रिस्क उठाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तस्वीरें बना रहे हैं और ऊपर से पत्थरों के गिरने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और रात को यहाँ पर बड़ा भूस्खलन हुआ, चट्टानें NH 5 पर पहुँच गई थी, अब उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। और इसके लिए यदि हम देखें तो NHI ने रेस्टोरेशन के काम को लेकर ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई है और यही वजह है कि पिछले वर्ष जिस तरह के हालात थे उससे बदतर NH पर इस बार बन रहे हैं क्योंकि पिछले वर्ष के जो रेस्टोरेशन के काम थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। बरसात शुरू हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन ने NHI को निर्देश दिए थे कि 30 जून से पहले सारे रेस्टोरेशन के काम पूरे कर लें, लेकिन वो काम अभी तक पूरे नहीं हुए और यही वजह है कि इस तरह के हालात अब बनते जा रहे हैं। एक बारिश में ही अब भूस्खलन NH के आसपास होने शुरू हो गए। कल आपने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा कि चंडीगढ़ मनाली मार्ग पर पंडोह के पास ज़मीन काफ़ी धंस गई है, सड़क काफ़ी धंस गई है। तो इस तरह की स्थिति NH 5 पर तो काफ़ी जगह पर देखी जा सकती है। और हेतराम कश्यप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर जी, हाँ, अभी हालात और बिगड़ने की संभावना है। NHI बहुत ही नाकामयाब रही है हर जगह पर और अभी हाल और बिगड़ेंगे। मनमोहन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, चमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबका हम स्वागत भी करते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों के मौसम की जानकारी हमें दे रहे हैं। इसका कारण अवरोधक दीवारें ना होना है। जी बिल्कुल, और जो दीवारें लगाई गई है तो आप देखें कि किस तरह की हवा में, एक ही बरसात में हवा में फूल गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सामने का डंगा है उसमें जो दरारें हैं काफ़ी गहरी इस वक्त हो गई है। लोग यहाँ से पैदल भी गुजर रहे हैं क्योंकि बाथरूम मार्ग के लिए जो बसें खड़ी होती, जो बस स्टॉप है तो वहाँ पर है जहाँ से पिकअप आ रही है
तो उसके कारण आप देख रहे हैं, और ऊपर से मलबा भी बीच बीच में गिर रहा है। हालांकि NH 5 की जो सर्विस मेन लेन है जो चंडीगढ़ शिमला की ओर जा रही है, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन सवेरे बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर गिरी हुई थी, क्योंकि ऊपर से चट्टानें गिरी थी। रात को यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, और चंचल सिंह राणा जी, धौलटा घनश्याम जी, हेतराम कश्यप जी और विजय कुमार जी, हेतराम कश्यप जी, रिपन जी और सचिंदर शुक्ला जी NH का काम, इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही भूतल परिवहन मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हों कि NHAI बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम में हम कह सकते हैं कि यदि सोलन या फिर हिमाचल प्रदेश का पूरे का उदाहरण देखें तो काम पर तो सवाल खड़े होने हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर डंगे लगाए गए हैं, पैसे की भले ही भूतल परिवहन मंत्रालय के पास कमी ना हो, लेकिन जिस तरह के काम NH के होने चाहिए थे उस तरह के नहीं है। हालात और ज़्यादा बिगड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो डंगे लगे हैं ये NHAI के द्वारा ही लगाए गए हैं, क्योंकि जब यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था तो यहाँ पर लगातार भूस्खलन हो रहा था। आप देख सकते हैं कि लगातार ऊपर पहाड़ी से पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी गिर रही है, और स्पष्ट है कि भूस्खलन का खतरा यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। इन रिटेन दीवारों का निर्माण, और आप तस्वीरें देखें कि लगातार पत्थरों का गिरना यहाँ पर जारी है, भूस्खलन यहाँ पर हो रहा है, हालात चिंताजनक बने हुए हैं। तस्वीरें सोलन की है, और सोलन का सतलुज का एरिया है। लगातार आप देखें तस्वीरों के माध्यम से आपको थोड़े नज़र भी आ रहे होंगे, हालांकि अभी छोटे छोटे पत्थर ऊपर से पहाड़ी से गिर रहे हैं, लेकिन ये संकेत अब दे रहे हैं कि बड़ी हलचल ज़मीन के अंदर इस वक्त हो रही है, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और उसके कारण भूस्खलन का खतरा, और जो ये सामने आप देख रहे हैं कि हवा में लटके हुए पत्थर कभी भी बड़े हादसे का कारण यहाँ पर बन सकते हैं। और भूस्खलन शुरू हो चुका है। पहली बारिश सोलन में इस बार झमाझम मूसलाधार बारिश हुई है। हालांकि परसों रात भी बारिश हुई, और कल रात से लेकर अभी तक बारिश जारी है, और उसकी वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की सूचनाएं इस वक्त आ रही है। लेकिन जो चिंताजनक हालात हैं वो इस पॉइंट पर बने हुए हैं। कारण है कि NH 5 और साथ में आप देख रहे हैं कि स्वाथू के लिए जो मार्ग है वो बिल्कुल साथ है। पूरे सोलन को करीब यह मार्ग 9 जिलों से जोड़ता है, और प्रमुख मार्ग है। यदि बाया शिमला ना जाना हो तो यहीं से ही आगे सोलन से ही भराड़ी घाट से बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मनाली, यहीं से लोग निकलते हैं। और इस मार्ग पर हालात आप देखें, पत्थरों का लगातार यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है, और लोग यहाँ से गुजर भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, और सोलन शहर की ओर जो लोग आ रहे हैं वो पैदल ही यहाँ से गुजर रहे हैं, और उसके कारण थोड़ा रिस्क बना हुआ है। SK कृष्णा जी बता रहे हैं कि NHAI की लापरवाही की वजह से लाखों लोग, हजारों लोग बेघर हुए हैं, किसी में पानी घुस रहा है, उन्होंने तानाशाही ख़त्म नहीं की है। और मन्नू राजपूत जी भी यहाँ किसी का कसूर नहीं है। सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोहरी दीवार का क्षेत्र है, सतलुज का एरिया, और आप देखें कि यहाँ पर जो सोलन में रात को भारी बारिश हुई है और अभी तक जारी है। यहाँ पर भूस्खलन हुआ, चट्टानें NH 5 पर पहुँच गई थी, लेकिन उन चट्टानों को तो फिलहाल हटा दिया गया है। वाहनों की आवाजाही को बहाल किया गया है। वहाँ दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही चली हुई है, लेकिन हालात चिंताजनक है। वजह है कि ऊपर से लगातार पहाड़ों का गिरना, भूस्खलन का होना जारी है। ऊपर 2 मकान थे जो पिछले वर्ष ही जमीन दोज हो चुके थे। शांति जैसे हालात बने हुए, जिस तरह से शांति में पिछली बार जमीन धंस रही थी, उसी तरह पिछले वर्ष यहाँ पर जमीन धंस रही थी, लेकिन उसको रोकने के लिए NHAI की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। जो आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं कि जिस तरह से दंगे गिरे हैं, पिछले वर्ष गिरने की स्थिति में आ गए थे, और लेकिन इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया। यहाँ पर दंगे लगाने का काम नहीं किया गया। DSP ट्रैफिक ने भी कई बार NHAI को पत्र लिखे कि यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ से स्वाथू मार्ग की और वाहनों की आवाजाही जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। लोग यहाँ से पैदल भी गुजरते हैं, और इस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली।
अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि मलबा ऊपर से सड़क के ऊपर गिरा हुआ है। लोग आप देखें कि यहाँ से पैदल भी गुजर रहे हैं, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं। लोगों की मजबूरी है कि आगे भी क्रॉस करना है। और आप देखें तस्वीरों के माध्यम से पत्थरों का लगातार गिरना ऊपर से जारी है और पहाड़ी से पत्थर लगातार गिर रहे हैं और रिस्क यहाँ पर बहुत है। आप देखें कि अब स्वाथू की ओर बस भी जा रही है। दोनों तरफ की आवाजाही एक ही जगह से बनी है, क्योंकि स्वाथू की ओर वाहन यहीं से भी स्वाथू की ओर जा रहे हैं और चंडीगढ़ से शिमला की ओर वाहनों की आवाजाही भी एक ही लेन पर है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो कंजेशन है वो ज़्यादा बन गई है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मन्नू राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और मोंटी जी अब अपने घर की ओर यहाँ से जा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। चंचल सिंह राणा जी इस वक्त हमारे साथ, अभी तो बरसात शुरू हुई, अभी ही ये हालात है, तो आगे हालात जिस तरह से, क्योंकि रेस्टोरेशन के काम पिछले वर्ष जो नुकसान हुए थे वो प्रॉपर या सही नहीं हुए हैं, उनमें तेजी नहीं देखी गई और यही वजह है कि इस बार थोड़ी सी भी बरसात हो रही है तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इस बार एस के कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े, NH की लापरवाही के कारण हज़ारों लोग बेघर हुए हैं। इस तरह के मन्नू राजपूत जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सचिंदर शुक्ला जी का भी हम स्वागत करते हैं। विजय ठाकुर जी का स्वागत है। और हेतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। दौलटा घनश्याम जी, उनका भी स्वागत है। चंचल सिंह राणा जी, कमल कपिल जी, मनमोहन सिंह जी, कमल कपिल और बंटी राणा जी, चमन शर्मा जी, और सोलन अप टू डेट से हमारे अमरजीत पुंज जी है, सोलन के बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार है, सुबह ही यहाँ पर पहुँच गए थे। रिपन दिलवान जी और जोगिंदर सोनी जी, इट्स अ डेंजरस होल्डिंग ऑफ। और बिल्कुल आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह के हालात है यहाँ पर। गुरजीत सिंह मेहरा जी जुड़े हैं, लाल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हालात बड़े चिंताजनक है और यह एक वानगी भर है NH5 की। यदि परमाणु से और केतरी घाट तक सफ़र किया जाए तो वहाँ पर इस तरह के कई पॉइंट मिलेंगे और इस तरह की स्थिति भी मिलेगी कि पिछले वर्ष जो डंगे NHI 4 लेन के गिरे थे वो आज भी उसी तरह के उसी पोजीशन में है। और इस बार बरसात में जब वो डंगे नहीं लगाए गए तो वहाँ पर नुकसान जो होगा वो और ज़्यादा होगा। NHI इसके यदि हम देखें तो भूतल परिवहन मंत्रालय के कार्य प्रणाली के ऊपर हम तो सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय द्वारा दावे बड़े भारी किए जा रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम NHI ने किया है। चारों तरफ सड़कों का जाल बुन दिया है, बड़े बड़े हाईवे बना दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है वो बड़े निम्न स्तर का हुआ है। एक बारिश में ही डंगे गिर रहे हैं, भरा कर गिर रहे हैं, उस तरह के हालात बने हुए हैं। NH5 में यदि हम देखें तो पिछले वर्ष भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसके कारण कई मकान भी जमींदोज हुए थे। कई मकान सूजी में तो करीब आधा दर्जन के करीब मकान जमींदोज वहाँ पर हुए। और आप देख रहे हैं कि अब किस तरह के हालात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भूस्खलन होने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने क्या जो सड़क है, जो स्वाटू की और 4 लेन स्वाटू का जो मार्ग है वो बंद पड़ा हुआ है। तो एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। स्वाटू के तो दोनों तरफ के वाहन इधर से जा भी रहे, उधर से आ भी रहे, और शिमला की ओर भी वाहनों की लगातार आवाजाही बनी हुई है। तो यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर जाम की स्थिति है, ऊपर से पत्थर आने की स्थिति बनी हुई है। इस तरह के हालात बने। उगम राम शर्मा जी हमारे साथ, हमारा रोड पिछली साल आज तक खुला ही नहीं है। करसोग के ग्वालपुर की वो जानकारी उगम राम जी शर्मा जी दे रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेस्टोरेशन के कामों को लेकर जिस तरह से प्रदेश सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में दावे किए थे, उन दावों की यहाँ पर पोल खुल गई है। दूसरी बरसात आ गई है। पहली बरसात में जो नुकसान हुए थे हम उन कामों को ही ठीक नहीं कर पाए हैं और अब हालात चिंताजनक बन रहे हैं। अब लकीर पिटने से फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। और भूतल परिवहन मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर हमेशा से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दावे चाहे जितने मर्जी किए जा रहे हों कि सड़कों का, हाईवे का जाल बनाया गया है, लेकिन इस प्रकार का निर्माण कार्य किया गया है जिससे लोगों के जीवन ही खतरे में पड़ा हुआ है। सफ़र करना मुश्किल है और जोखिम भरा सफ़र करना है। जो आसपास
हाईवे के आसपास की में जो आबादी रह रही है, जो मकान बने हैं, उनके लिए खतरा बना हुआ है। डंगे गिर रहे हैं, मकान भर भरा कर वहाँ पर ज़मीन गिर रही है। और सड़क कालका रोड चक्की मोड़ में भी कोई काम नहीं हुआ है। तमन्ना ठाकुर जी बता रही हैं कि वहाँ पर चक्की मोड़ पे तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। वहाँ पर तो दावा इस तरह का किया गया था कि NHAI के अधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल से भी एक वायदा किया था कि 45 दिन के अंदर तो वहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा। पुल का निर्माण तो दूर, वहाँ पर आज तक डंगा तक नहीं लगा है और पहाड़ी से अब पत्थर गिरने वहाँ पर शुरू हो गए हैं। दिया ठाकुर जी, अभी तो एक ही बारिश हुई है, पूरी बरसात अभी बाकी है। अभी तो पहली बरसात हुई जिसे हम बरसात कहेंगे, और उसी में ही पोल यहाँ पर खुल गई है। तो तस्वीरें आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की भी देख रहे हैं, सुबाथू मार्ग की भी देख रहे हैं, जो सोलन को करीबन 9 जिलों से जोड़ता है और सोलन जिला की पूरी लाइफ लाइन है। सुबाथू मार्ग, बड़े संख्या में किसान सब्जियां लेकर सोलन सब्जी मंडी में, हेलो दीपक, सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त पहुंचे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि लगातार पत्थरों का यहाँ पर आना जारी है और स्थिति यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। पुलिस के लिए भी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है जोखिम लेकर, क्योंकि हम यही कहेंगे क्योंकि ऊपर से कब पत्थर गिर जाए उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और तस्वीरें आप इस वक्त NH5 की हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पिछली बरसात से ना केंद्र सरकार ने और ना राज्य सरकार ने कोई सबक लिया है, और आप तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बरसात में जो नुकसान हुए थे वहाँ पर भी रेस्टोरेशन के काम नहीं हुए। NH5 की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं, यह पॉइंट पिछले वर्ष भी यहाँ पर भूस्खलन हुआ, इस वर्ष भी भूस्खलन शुरू हो गया है, लेकिन जो डंगा लगाने का काम NHAI को यहाँ पर करना था वो नहीं हुआ। और यही वजह है कि यहाँ पर अब हालात पहली बरसात में चिंताजनक बने हुए हैं और यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यार काफ़ी संकरा मार्ग है। NH5 की एक लेन जो शिमला की ओर जाती है वो भी यहीं से गुजर रही है, और साथ में सुबाथू जो मार्ग है वो इसी पहाड़ी के नीचे से क्रॉस हो रहा है, और वाहनों की लगातार यहाँ पर आवाजाही बनी हुई है। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और ऊपर से पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, और जोखिम भरा यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हैरानी इस बात की है कि DSP ट्रैफिक ने पिछले वर्ष NHAI को काफ़ी लेटर लिखे कि यहाँ पर हालात को सुधारा जाए, डंगे लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है। ऊपर से पहाड़ी से और अभी तो पहली बरसात है, आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि इस बार थोड़ी सी बारिश में भी नुकसान बहुत हो रहे हैं। वजह है कि रेस्टोरेशन के काम कंप्लीट करने में प्रशासन हो चाहे सरकारें हों, सभी विफल रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।